वेलकम बैक दोस्तों क्या आपके पास 9 to 5 जॉब है? अगर 9 to 5 जॉब नहीं है या फिर है तो आप उससे तंग आ चुके हैं, उससे परेशान हो चुके हैं, उससे तंग आके आप चाहते हैं कि कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, स्वरोजगार हो, अपना रोजगार हो, मैं खुद का बॉस अपने हूं दोस्तों। लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं, सेल्फ स्किल्ड नहीं है, हाई क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। लेकिन कुछ चीज है जो आपके पास है। अगर आपके पास सीखने का इच्छा, आगे बढ़ने का ललक और फाइट 9 to 5 में जैसे आप मेहनत करते हैं, जैसे कॉन्शियस रहते हैं, उस तरह का रोज डेडिकेशन आपके पास रहे, मैं करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पैसा कमाने की इच्छा हो, आगे बढ़ने की इच्छा हो, अपना मुकाम हासिल करने की इच्छा हो, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोम। आप देख रहे हैं चैनल सेल्फ हेल्प ओरिएंटेड मिशन। दोस्तों, मैं मदद करना चाहता हूं, मेरा एक मिशन है, जिस मिशन में मैं आप शामिल हो जाएं, मैं और आप मिलके इस मुकाम को हासिल करें, एक मंजिल की तरफ जाएं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एरिया में। वेलकम बैक दोस्तों। 9 to 5 शेड्यूल सबके लिए आसान नहीं हो सकता, सबके लिए अनुकूल नहीं हो सकता। अगर आप अपने दम पर पैसा कमाना शुरू करने के लिए विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो मैं आपके विचार को और बढ़ावा दूंगा। आप में से कई लोगों के जीवन के एक बिंदु पर स्वरोजगार करने के बारे में सोचा होगा। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना आसान नहीं है, लेकिन इसके पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। हालांकि जब आपके पास एक अच्छा विचार होता है और इसके लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार होते हैं, तो पेशेवरों के विपक्ष को पछाड़ दिया जाता है। रोजगार करना एक बहुत ही फायदेमंद अनुभव हो सकता है। आपको बस अपनी ताकत के साथ खेलना है, अपनी कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ रहना है। आइए विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार विचारों के बारे में अधिक जाने, जो आपको अपने दम पर पैसा कमाने में मदद कर सकता है। आपके पास नौकरी हो सकती है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो आपको उठने के लिए प्रेरित करता है, तो अपने इस पेशे को बदल दें। नहीं तो आपको अपनी नौकरी अचानक छोड़नी पड़ती है। आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं। एक बार जब आपको लगता है कि आपका व्यवसाय फूल फल रहा है, तो आप इसे अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। अपना रोजगार करने से आप बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि यह आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। स्वरोजगार करने से आपके पास असीमित धन कमाने की क्षमता होगी। आप अपने वहन के अनुसार पैसा बचा सकेंगे, आप अपने खुद के मालिक होंगे, आप अपने शेड्यूल पर काम कर सकेंगे, आप कर कटौती कर पाएंगे, आप अपने जुनून का पालन कर पाएंगे, आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। लेकिन स्वरोजगार से जुड़े जोखिम दूर करने के लिए स्वरोजगार के कुछ विचार मैं दे रहा हूं, जिसे आप अपना विचार बना सकते हैं। आप अपने आसपास के परिस्थिति, अपने माहौल, अपने रिसोर्सेस के आधार पर इसे कर सकते हैं। जैसा चूंकि आप जान रहे हैं कि भारत एक बड़ा देश है और इंटरनेट का पहुंच लगभग तक पहुंच गया है, इसलिए आप इस पर भी विचार कर सकते हैं। आप में अगर क्षमता है, आपका क्वालिफिकेशन ठीक है, तो आप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कि ऐप से ही खाना मंगाया जा रहा है, कई चीज ऐप से ही आपका सामान घर आ रहा है, ऐप से ही आप टिकट बुक कर रहे हैं, कितने काम कर रहे हैं। इसलिए अगर आप में नॉलेज है, आप में क्षमता है, आप में उस तरह का इंटेंसिटी है, तो आप ऐप डेवलपमेंट की तरफ भी देख सकते हैं, जिसमें कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, कहीं से भी इसको डील कर सकते हैं और आप घर पे रह के, घर के आसपास रह के छोटे पूंजी में इसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कुकिंग पसंद है, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, खाना के बारे में ज्यादा चीज जानते हैं, तो आप कुछ व्यंजन जैसे बेकरी का कुछ सामान या कुछ करके आप आसपास उसका बिक्री कर सकते हैं, या फिर आप YouTube पर एक चैनल बना के, कुकिंग चैनल बना के उस पर कुछ क्लासेस डाल सकते हैं। इस तरह से भी आप स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट ब्लॉगिंग के एरिया में है, तो आप ब्लॉगर भी बन सकते हैं।
अभी का लगभग हॉट करियर है, ब्लॉगिंग कर सकते हैं आप। ब्लॉगिंग स्वरोजगार का सबसे आम प्रकार है। आपको बस एक लैपटॉप और इंटरनेट की आवश्यकता है, जिसे हम मानते हैं कि आप में से अधिकांश के पास है। ऐसे विभिन्न उद्योग और विषय है जिसके बारे में आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आप बहुत भावुक हैं तो ब्लॉगिंग आपके विचारों को दुनिया के साथ साझा करने का एक शानदार तरीका है। हालांकि यह एक धीमी प्रक्रिया है। आप ब्लॉगिंग के माध्यम से निश्चित रूप से पैसा कमा सकते हैं। अगर आप अच्छे हैं और लोग आपके काम को नोटिस करने लगते हैं तो विज्ञापन इस रोजगार विकल्प से कमाई करने का एक सामान्य तरीका है। दोस्तों, अगर आपको वेब डिजाइनिंग, जो मैं खुद भी करता हूं, दोस्तों अगर आपको वेब डिजाइनिंग के इंटेंशन है, आप उसमें जागरूक हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो आज सोशल मीडिया पर सब कुछ चल रहा है। लगभग सभी व्यवसायियों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति होना महत्वपूर्ण है। इसमें से केवल सोशल मीडिया बल्कि एक वैध पेशेवर देखने वाली वेबसाइट भी शामिल है। अपना खुद का उद्यम चलाने वाले व्यक्तियों से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक वेबसाइटों की आवश्यकता बहुत अधिक है। इसके लिए भाग्यशाली सरल वेबसाइट बनाना आसान है, सीखने की अवस्था हल्की है और आप शायद कुछ ही समय में मूल बातें सीख सकते हैं। जब एक बार आप बुनियादी बातों पर काम करने लगते हैं तो आप अपने घरों के पास या घरों में बैठ के भी आराम से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, वेब डिजाइनिंग की क्षेत्र में आप अनंत संभावनाएं हैं, इसे समझना होगा। इसमें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। कोई जरूरी नहीं कि आपका एक शानदार ऑफिस हो, शानदार इंटीरियर। आगे बात करते हैं हम। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग को ठीक से देख पा रहे हैं, ठीक से कर पा रहे हैं, उसके क्षेत्र में आप जागरूक हैं, तो आप उसके पास रंग बनावट, रिक्त स्थान के लिए नजर कहाँ क्या लगना चाहिए, ये इंटीरियर डिजाइनिंग कहलाता है। ऐसी चीज है जिस पर आपको विचार करना चाहिए। शहरी वातावरण में रहने से मदद मिलती है क्योंकि आप रियल एस्टेट एजेंटों, बिल्डरों और आर्किटेक्ट्स की मदद ले सकते हैं, जो आपकी सेवाओं का उपयोग उस स्थान को स्थापित करने के लिए कर सकते हैं जिस पर वे काम कर रहे हैं। फर्श से लेकर डेस्क पर छोटी छोटी जिज्ञासाओं तक की जगह कैसी दिखती है, इसके लिए आपको सब कुछ संभालने की मिलता है। इंटीरियर डिजाइनिंग को भी हर प्रोजेक्ट के लिए उचित राशि का भुगतान किया जाता है। आप इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं और इसे अपना पेशा बना सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे संसाधन से स्टार्ट होने वाला व्यवसाय है। दोस्तों, इस तरह से और भी कई व्यवसाय हैं जिसे मैं आगे बताता रहूंगा। अगर आपको ऐसे वीडियोज पसंद आ रहे हैं, अगर ये आपके लाइफ में वैल्यू एडेड कर रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हो सके तो कमेंट करते रहें। मैं बात कर रहा हूं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एरिया में छोटे पैसे में, छोटे रिसोर्सेस में क्या स्टार्ट कर सकते हैं। आपको देखना है क्या आपके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, ये विचार आप और अपने विचार को कैसे बना सकते हैं। जैसे आगे है वितरण सेवा व्यवसाय, एक डिलीवरी बहुत अवसर है। अभी के टाइम में इसको छोटा नहीं आंकना चाहिए, इसका बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप महसूस करेंगे कि इसकी बहुत अधिक मांग है। प्रतिदिन लाखों करोड़ों चीजें वितरित की जा रही है। भोजन, किराए के सामान से लेकर व्यावसायिक वितरण तक यहाँ एक बहुत बड़ा अवसर है। बुजुर्गों के लिए सेवाएं, दवाएं उठाएं और छोड़ें। यदि आप एक छोटी टीम के साथ रख सकते हैं तो संभावनाएं अनंत है। इस तरह से आसन पोषण क्षेत्र में है, फिटनेस में है, तो इसका भी बहुत बड़ा स्कोप है। आप अगर इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, यदि आप फिटनेस और पोषण में बहुत अधिक हैं लेकिन इसके लिए पैसे कमाने का विचार नहीं किया है, तो आपको चाहिए कि आप इस पर विचार करें। अधिक लोगों को प्रसंस्कृत भोजन की व्यापक उपस्थिति के कारण वे क्या खाते हैं इसके बारे में जागरूक करना। बहुत से लोगों के पास समय नहीं होता कि वे जो खा रहे हैं, जो खाते हैं, उसमें पोषक तत्वों की जांच किया कि नहीं किया, कितना पोषक तत्व जा रहा है, कितना क्या खाना चाहिए, ये सब का भी जानकारी नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि आपका अगर इंटरेस्ट है फोटोग्राफी के एरिया में, फोटोग्राफी व्यवसाय ने आज एक बड़ी लोकप्रियता हासिल की है। यदि आप तस्वीरें लेने में अच्छे हैं और विस्तार पर नजर रखते हैं तो फोटोग्राफी एक अच्छा विकल्प है। जिन तरीकों से आप शूट कर सकते हैं, जिसमें शादी, कार्यक्रमों, भोजन, यात्रा आदि शामिल है। अन्य विकल्पों में आपकी तस्वीरों को ऑनलाइन बेचना या वेबसाइट के लिए फोटो लेना, ये बहुत बड़ा स्कोप है इस क्षेत्र में भी। और इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ आपको स्किल डेवलपमेंट करना है और आप इसके हिसाब से काम कर सकते हैं। आप दिन के हिसाब से काम कर सकते हैं, घंटे के हिसाब से काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं।
ये अनंत संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में भी। जो भी हो, आप इस पैसे में बहुत पैसा कमा सकते हैं। आगे मैं बता रहा हूँ, कोच भी बन सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप जीवन में अच्छा कर रहे हैं तो आप उन कौशलों को अन्य लोगों को देने का विचार कर सकते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते कि अपने वित्त, सामाजिक जीवन, अपने करियर में गिरावट का प्रबंधन कैसे करें, और सब कुछ प्रबंधित करने के लिए उनकी सहायता के लिए अन्य लोगों से सुझावों की तलाश करें। आप उन लोगों के साथ काम करके शुरुआत कर सकते हैं जो नौकरी के बीच में हैं, और उनकी मदद कर सकते हैं और वहां से अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, आपके पास अगर बहुत कम रिसोर्सेस है लेकिन नॉलेज है तो आप ट्यूशन सेंटर भी कर सकते हैं। कौशल और विकास ज्ञान को आगे बढ़ाया जाना और ट्यूशन, इसे करने का एक शानदार तरीका है। यदि आपको लगता है कि आप किसी विशेष विषय में अच्छे हैं तो आप उन बच्चों या वयस्कों के लिए ट्यूशन कक्षाएं शुरू कर सकते हैं जो खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। उन महिलाओं के लिए एक बेहतरीन स्वरोजगार का विचार है जो गृहिणी है। अपने आसपास के बच्चों को अंग्रेजी, गणित पढ़ाकर धीमी शुरुआत करके बेहतर बन सकते हैं। एक बार आप जब विचार के साथ अधिक सहज हो जाते हैं तो आप अन्य विषयों पर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का कई चीज है जिसे आप अपने विचार में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी का टाइम में सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, सारा सिस्टम ऑनलाइन है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग को बनाएं, तो यह भी एक अच्छा व्यवसाय है, यह भी एक अच्छा रोजगार है जिससे आप बहुत कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं। यह कई लोगों के लिए एक अच्छा स्वरोजगार विचार हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापार और ब्रांडों को बढ़ावा देना शामिल है। डिजिटल मार्केटिंग पारंपरिक मार्केटिंग से अलग है। डिजिटल मार्केटिंग फर्म शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा कोर्स करना होगा। एक बार आप इसकी मूल बातों को समझ लेते हैं तो आप हर चीज को विस्तार से समझने के लिए आप किसी स्थापित फर्म में काम कर सकते हैं, यदि आपके पास एक अच्छा विचार हो सकता है।